तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके एग्जाम में अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। मैनेजमेंट के अंदर समुदाय और संगठन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके दिमागी समझ के आधार पर पूछे जा रहे हैं। इनके उद्देश्य से पूछे जा रहे हैं। चार चार ऑप्शन बना करके दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दोनों सही है। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इन टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ होना चाहिए। तो उसी समझ को आज हम यहाँ पर विकसित करने वाले हैं। समुदाय और संगठन इन दोनों को मिलाकर के 8 से 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 8 से 10 नंबर आज आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और सबके पास में शेयर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम लगातार चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, जो हमारे एकेडमी से हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ाई की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीदी हैं, देखो इन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं और इनके 156 नंबर आए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने भेजे थे। इसके बाद में एक और भाई साहब हैं, देखो इनके 179 नंबर आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। 23 मार्च सेकंड शिफ्ट में 167 नंबर आए थे और इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। सानिया दीदी जो है उनके 182 नंबर आए हैं, 187 नंबर तक लोगों के आए हैं जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की है। तो अभी भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं और अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी हुई है या बिल्कुल भी नहीं हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास में 2 से 3 दिन का भी समय है तो भी आप ये सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। इसके लिए आपको ये QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। या एक बार व्हाट्सएप की DP चेक कर लेना, हमारी उस पर लिखा रहता है कि हम कितने बजे आपको नोट्स सेंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास में सारे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। सर, इन नोट्स को लेने वालों के नंबर इतने अच्छे आ क्यों रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देखिए, इस नोट्स में आपको कंप्लीट हर एक चीज मिलने वाली है। चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के नोट्स भी उसमें रहेंगे। इसके अलावा चारों सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, इन ब्रह्मास्त्र की PDF दी जाएगी। सबसे ज़्यादा मेन जो रोल है अच्छे नंबर लाने में उसमें इन ब्रह्मास्त्र का ही मेन रोल है। ये मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम में एज इट इज छप रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र मिलेंगे। इसके अलावा जो मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न करा रखे हैं वो आपको मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है 150-150 प्रश्नों की, वो सुपर मैराथन की भी PDF आपको मिलेगी। तो इतना सारा मटेरियल एक साथ में आपको मात्र 199 मिल रहा है। इतना ही जो लोग कवर करके जा रहे हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर 2 दिन भी बचा है और अगर वो कवर करके जाते हैं तो 160-165 नंबर तक यहाँ पर लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग तुरंत अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, आगे आपका एग्जाम आने वाला है MPSI, MP आबकारी, MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा, ठीक है, और MP पुलिस कांस्टेबल, इन सब का एग्जाम आने वाला है। तो इसके लिए अलग से एक चैनल बना दिया है हमने, शुक्ला सर ESB के नाम से चैनल है। 2900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मात्र 100 सब्सक्राइबर और हो जाते हैं तो जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर होंगे हम उस पर क्लासेस चालू कर देंगे और 0 लेवल से हीरो लेवल तक की क्लास चलाएंगे। सबसे पहले MP GK शुरू करने वाले हैं एकदम 0 से। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ठीक है, 1956 से पहले मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, 1956 से 2000 तक कैसे दिखता था, 2000 के बाद में अब कैसा दिख रहा है, ये सब कुछ मैप के थ्रू हम कवर कराएंगे। तो एकदम MPG के 0 से हीरो लेवल तक कराएंगे। उसके बाद में बाकी सारे सब्जेक्ट आपके चलना शुरू हो जाएंगे उसी चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में दिख लेना, आपको शुक्ला सर ESB के नाम से लिंक मिल जाएगी, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर हो जाए और क्लासेज उस पर चालू हो जाए, ठीक है। और नहीं तो आप सर्च करके भी यूट्यूब पर सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, ESB का ही उस पर लोगो लगा हुआ है, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भैया क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपके समझ में आए और जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न बन रहे हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकें। देखिए,
संगठन होता क्या है? तो संगठन एक ऐसा समूह है जिसमें दो या दो से अधिक लोग किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। पहली बात, संगठन केवल एक व्यक्ति का नहीं होता है, या तो दो लोग होने चाहिए या फिर दो से ज़्यादा, 4, 6, 8 लोग हों, तभी मिलकर के संगठन का निर्माण होता है। सिंगल व्यक्ति का कोई संगठन नहीं होता है। संगठन कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार का अपना अलग अलग उद्देश्य और कार्य होता है। यहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस संगठन का क्या उद्देश्य है, इस संगठन का क्या कार्य है। तो आज हम ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले संगठन के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है औपचारिक संगठन। अब ये औपचारिक संगठन क्या होता है, पहले पढ़ लें, फिर आपको सीधे सीधे अच्छी लैंग्वेज में एकदम समझाएंगे। देखो, औपचारिक संगठन की बात करें, इसको रेड कर लो, कलर इसका रेड कर लेते हैं। औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें एक स्पष्ट संरचना और नियम होते हैं। यह संगठन आमतौर पर एक पदानुकृत संरचना का पालन करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी, एक सरकारी एजेंसी या फिर एक स्कूल एक औपचारिक संगठन होता है। अब सुनो क्या कहना चाह रहा है। देखो, औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, स्कूल में आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे के बाद आओगे एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल में ये ड्रेस पहन करके जाना है, आज इस वाले ड्रेस का दिन है, जूते मुझे तुम्हारे ऐसे होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस का टाइमिंग रहता है, ऑफिस की ड्रेस रहती है। तो एक नियम, कायदा, कानून मिल करके जो है एक जो है जिस संगठन का निर्माण होता है उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं, फॉर्मल संगठन कहते हैं। आपने सुना भी होगा, भैया फॉर्मेलिटी मत अदा करो। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या होता है, ये नियम, कायदे, कानून जो परिपाटी चली आ रही है इसको मत फॉलो करो, इसी को हम फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा संगठन जहाँ पर एक नियम हो, कायदा, कानून हो, उसी के अकॉर्डिंग डेली काम होता हो, उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। जैसे कि आपकी एक कंपनी हो गई, उसमें भी आपको टाइम का पालन करना पड़ता है। एक सरकारी एजेंसी हो गई जहां पर आप जॉब करने वाले हैं, महिला सुपरवाइजर बनने वाले हैं, आपका 9 से 6 टाइम रहेगा, यहां जाना रहेगा, तो वो भी आपका एक औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही आएगा। और एक स्कूल और औपचारिक संगठन का उदाहरण है। अब ये एग्जाम्पल भी अभी पूछ लिए जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा औपचारिक संगठन का उदाहरण है, तो ये आप उदाहरण भी वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनौपचारिक संगठन की। अब अनौपचारिक संगठन क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। अनौपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई स्पष्ट संरचना एवं नियम नहीं होते हैं। यह संगठन आमतौर पर लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए एक दोस्तों का समूह, एक परिवार या फिर एक सामाजिक क्लब जो है वो एक अनौपचारिक संगठन होता है। अब देखो, अनौपचारिक का मतलब क्या है, जैसे कि आपके दोस्त हैं, ये आप हो, ये आपके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो, ओ इधर आ जा, ओ उधर चला जा, अबे इधर मत जा, अबे उधर, मतलब कैसे भी आप उनको बुला सकते हो, किसी भी नाम से पुकार सकते हो और कभी भी बुला सकते हो और उनके साथ में कभी भी खेलने जा सकते हो, ठीक है, कभी भी कोई भी गपशप कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई नियम, कायदा, कानून नहीं होता है, उसको हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों का समूह हो गया, समझा दिया आपको। एक परिवार हो गया, परिवार में ऐसा तो नहीं है कि नहीं बेटा आज हम तुमको, मम्मी पापा मान लो पढ़ा रहे हैं, आज बेटा तुमको हम 7 बजे से पढ़ाएंगे, 5 बजे तक डेली तुम्हारी क्लास लगेगी। अगर ऐसा हो गया तो ये औपचारिक संगठन हो जाएगा। लेकिन परिवार में ऐसा होता नहीं है, मम्मी पापा को जब टाइम मिलता है तभी पढ़ाने लग जाते हैं, नहीं मिलता तो नहीं पढ़ाते, आज तुम्हारी छुट्टी, कल पढ़ाएंगे, आज 2 बजे पढ़ाएंगे, 5 बजे पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, एक परिवार भी अनौपचारिक संगठन का उदाहरण होता है। एक सामाजिक क्लब, यानी कि जो बैठकें होती हैं ना, मान लो कि 4 लेडीज हो गई, ठीक है, 4 लेडीज कहीं पर बैठ करके बातचीत कर रही हैं, तो आज मिश्रा जी के घर पर बैठी हैं, आज मिश्रा जी घर पर बैठ रही हैं, कल जो है शर्मा जी के घर पर बैठ जाएंगी, आज शर्मा जी के घर पर बैठी हैं तो कल शुक्ला जी के घर पर बैठ जाएंगी, ठीक है, कल वर्मा जी के घर पर बैठ जाएंगी। यानी इनका भी कोई नियम, कायदा, कानून नहीं होता है। तो ये सामाजिक क्लब होते हैं, कहीं पर भी बैठ करके अपनी पंचायत चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका अनौपचारिक संगठन का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, यस सर लिख देना है, ठीक है, यस सर समझ में आ गया, ठीक है, ये शब्द आपको लिख देने हैं, तो हमको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ लोगों के समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर और प्रकार देख लेते हैं। एक है आपका लाभकारी। अभी तक ज़्यादातर प्रश्न जो है वो आपके औपचारिक और अनौपचारिक से पूछे जा रहे हैं। अब एक संगठन होता है लाभकारी संगठन। ये कैसा संगठन होता है, तो देखो, लाभकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इनका कोई मतलब नहीं है, चाहे नियम हो, कायदे हो, कानून हो, कोई उससे मतलब नहीं है, बस हमको लाभ मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, बस इसको हम लाभकारी संगठन कहते हैं। यह संगठन आमतौर पर उत्पादों या सेवाओं को बेच करके पैसा कमाता है। उदाहरण के लिए एक खुदरा स्टोर हो गया, जैसे किराना स्टोर होता है जहाँ पर आप जाकर के सामान ले आते हैं। ऐसा तो नहीं है आप 7 बजे आएंगे तभी सामान मिलेगा, 7:05
पे आए तो सामान नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो तो दिन भर बैठे रहते हैं, तुम कभी भी पहुंच जाओ तुमको सामान वो दे देते हैं, ठीक है। तो कोई नियम कायदा कानून नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि नियम कायदा कानून नहीं है तो तुम उधारी ले आओ या फिर उनको किसी भी नाम से बुला दो, अबे इधर आ चल दे दे सामान, तो वो सामान भी नहीं देंगे, गुस्सा भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर नियम कायदा कानून फॉलो भी नहीं होता है और फॉलो होता भी है कि आपको तरीके से तहजीब से बात करना होगा, ठीक है। एक खुदरा स्टोर हो गया, एक रेस्टोरेंट हो गया, आप कभी भी जा सकते हैं खाना खाने, या एक निर्माण कंपनी या फिर ये सब जो है वो आपके लाभकारी संगठन के अंतर्गत आ जाएंगे। इन लोगों को प्रॉफिट से मतलब है, इनको कोई नियम कायदे कानून से मतलब नहीं है। कुछ कुछ नियम कायदे कानून वो लगाते हैं और कुछ कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रॉफिट जिनका मतलब केवल प्रॉफिट से होता है उसको हम लाभकारी संगठन कहते हैं। चलिए अगला है आपका गैर लाभकारी संगठन। अब ये कैसा होता है देखो, तो गैर लाभकारी संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, यानी सहयोग करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रॉफिट मिले नहीं मिले, भाई तुम्हारी इच्छा है, देना चाहते हो तो दे जाओ, नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं वो गैर लाभकारी संगठन होते हैं। यह संगठन आमतौर पर सामाजिक या पर्यावरणीय कारकों का समर्थन करने के लिए काम करता है। उदाहरण देख लीजिए, एक दान हो गया, एक धार्मिक संगठन हो गया, या फिर एक गैर सरकारी संगठन। ये सारे के सारे संगठन गैर लाभकारी संगठन के अंतर्गत आते हैं। कहीं पर आप दान देने जा रहे हो तो तुम टाइम पर दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जब दे दो, कितना देना है कितना नहीं देना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको सेवा भाव से मतलब रहता है कि वो गरीबों की सेवा करेंगे। जो धार्मिक संगठन होते हैं तो ये आपके गैर लाभकारी संगठन होते हैं। 4 प्रकार के संगठन होते हैं जिनके बारे में हमने आपको क्लियर समझा दिया है। चलिए अब संगठन के उपयोग आपसे पूछ लिए जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि एक संगठन हम बनाते क्यों हैं। रीजन क्या है कि हमको संगठन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से आपका हम एमपीएसआई, एमपी आबकारी, एमपी पुलिस सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं उस चैनल पर, ठीक है। देखो सबसे पहला है लक्ष्य प्राप्त करना, इसलिए हम संगठन बनाते हैं। संगठन लोगों को एक साथ काम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। देखो अभी तो हम इंदौर में रह रहे हैं, पहले हम क्या है कि ग्वालियर में रहते थे, ठीक है ना। तो हमारे एक सर थे, मिश्रा जी सर थे और नीरज गर्ग नाम का एक जो है हमारा दोस्त था। तो हम अभिनव सक्सेना नाम का एक दोस्त था। तो 4-5 लोग मिलकर के क्या करते थे, शनिवार के दिन हम लोग जो केला वगैरह लेकर के जाते थे स्टेशन पे, और स्टेशन के आसपास जो भी हमको भूखे गरीब मिलते थे उन सबको हम लोग केला हो गया, नाश्ता हो गया, समोसा हो गया, आज समोसा वाला दिन है तो भैया समोसा बांट रहे हैं, या फिर ऐसे सारी चीज़ें बांटा करते थे। तो उससे क्या होता था कि एक लक्ष्य की प्राप्ति होती थी, मतलब हमको आत्मसंतुष्टि मिलती थी। हम सब लोगों को एक दिन हमने उन लोगों के लिए निकाला, ठीक है। तो हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता था कि उन लोगों की मदद करना, ठीक है। तो ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हम एक संगठन का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा उन भाइयों का और सर लोगों का एक संगठन हुआ करता था, ठीक है ना। त्रिपाठी जी थे, सॉरी त्रिपाठी सर थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का प्रबंधन करना। संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो देखो संगठन संसाधनों का प्रबंधन करने और उन्हें कुशलतापूर्वक उपयोग करने में भी मदद करता है। जैसे हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग जब उसका निर्माण करते थे कि आज हमको शनिवार को जाना है, तो भाई तुम 50 रुपये दो, तुम 50 रुपये दो, कोई अच्छा पैसे वाला भैया तुम 300 रुपये दे दो, तुम 150 रुपये दे दो। ऐसे सब लोग मिल करके क्या करते थे, जिसके पास जितना संसाधन है उस संसाधन का उपयोग करके समोसा बनवा लिया या फिर पूरी सब्जी बनवा लेते थे, और उसका सही प्रबंधन करके फिर कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये क्या होता था, संसाधनों का प्रबंधन करना भी हमको सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। और संगठन का क्या उपयोग होता है, समन्वय स्थापित करना। संगठन लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने और एक साथ काम करने में मदद करता है। तो कोई संगठन है तो वो क्या करेगा, जैसे हम लोग का ही उदाहरण लेकर के चलिए आप सब में, ठीक है। कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। यानी कि देखो आज शाम को 4 बजे आना है, ठीक है। मान लीजिए 4 बजे हम शुक्ला जी सर नहीं आ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका हम यहाँ पर उनकी जगह पर हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। उसके बाद जब अगली बार वो आएंगे और अगर हम नहीं रहेंगे तो वो हमारी जगह पर काम कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता था कि हम लोग बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी, हम लोग आपस में समन्वय स्थापित कर लिया करते थे, ठीक है। आगे बढ़िए। उत्पादकता में वृद्धि। अब संगठन उत्पादकता में वृद्धि और दक्षता में सुधार करने का कार्य करता है। यानी कि जैसे यहाँ पर आप लेंगे उदाहरण किसका, जो व्यापारी संगठन होता है, व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के उसकी उत्पादकता में वृद्धि लाते हैं। जो भी सामान लेकर के आएंगे कि आज तुम्हारी दुकान पर ये वाला सामान खराब कैसे आ गया है, हमारे पर अच्छा है, इनके पास भी अच्छा है, तुम्हारे पर खराब कैसा है, चलो चलते हैं कहाँ से लेकर के आए हैं। तो ये क्या करते हैं, उत्पादकता में भी वृद्धि करवाते हैं। वही बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन लाना। तो हम लोग जैसे काम करते थे, स्टेशन पर जाकर के बांटते थे, तो हमको देखते देखते और भी लोग वहाँ पर सामान बांटने लगे। तो हमने उन लोगों से कहा देखो ऐसा कीजिए, जैसे हम सैटरडे को आ रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग संडे को आइए,
उसके अलावा जो लोग हैं वो फ्राइडे को आइए। तो इससे क्या होगा, जो गरीब वहाँ पर बैठे हैं, जो जिन गरीबों को डेली भोजन नहीं मिल पाता है, वो कम से कम डेली थोड़ा-थोड़ा भोजन अलग-अलग लोगों से प्राप्त कर सकेंगे। तो क्या हुआ, इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर एक सामाजिक परिवर्तन लाया और हम देखते थे कि हर 7 दिन में कोई ना कोई जो है उन लोगों की मदद करने के लिए आया करता था। तो सामाजिक परिवर्तन भी लेकर के आते हैं। तो संगठन सामाजिक परिवर्तन लाने और समुदायों को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। संगठन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे लोगों को एक साथ काम करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। बाकी यही सारा है कि अपना सबका अलग-अलग उद्देश्य होता है, लेकिन सब लोग एक साथ में काम करते हैं, ठीक है? तो ये संगठन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई। अब संगठन से कोई प्रश्न आएगा तो आप छोड़ करके नहीं आएँगे, क्लियर करके आएँगे। अब इस संगठन में क्या कर रहे हैं, वो कंडीशन बना दे रहे हैं कि आप महिला सुपरवाइज़र हैं, आप एक महिला सुपरवाइज़र हैं, ठीक है? अब आप क्या करेंगी, आपको समाज में परिवर्तन लाना है, तो आप क्या करेंगी? अब जैसे हम लोग परिवर्तन लाया करते थे, लो सामाजिक परिवर्तन, यहाँ पर आपको महिला सुपरवाइज़र बना दिया है। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे कि आप जो है लोगों को समझाएँगे, आप लोगों से लड़ाई करेंगे, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा देंगे, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 नेगेटिव हो गए, 1 पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव वाला ही जो सेंस दे रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, तो संगठन समाप्त होता है। अब हम शुरुआत करते हैं समुदाय क्या है। तो देखो समुदाय क्या होता है, समुदाय के बारे में आपको बता देते हैं। देखो, तो समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और साझा मूल्यों, हितों और लक्ष्यों को साझा करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि वो एक भौगोलिक मतलब एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब हम लोगों का क्या था, हम लोगों का संगठन था, समुदाय नहीं था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम पूर्सा के रहने वाले हैं, ठीक है, हम पूर्सा के रहने वाले हैं, कुछ समय के लिए ग्वालियर गए, फिलहाल इंदौर रह रहे हैं। एक भैया हैं वो खनिया थाना के रहने वाले थे, जो अभिनव सक्सेना जी थे, वो खनिया थाना के रहने वाले थे। कोई भैया शिवपुरी के रहने वाले थे, ठीक है, और जो नीरज गर्ग है वो बामोर, हाँ शायद बामोर का ही रहने वाला था। तो ऐसे अलग अलग जगह से लोग आकर के रहते थे। लेकिन समुदाय में ऐसा नहीं होता है। समुदाय में सारे व्यक्ति जो होंगे वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही रह रहे होंगे। सबसे बड़ा जो उदाहरण होता है, सबसे बड़ा जो पहचान होती है समुदाय की, वो यही होती है कि वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे होंगे, ठीक है, और सबका अलग मतलब कि एक साथ रहते होंगे और साझा मूल्यों, हितों और लक्ष्यों को साझा करते होंगे। यानी सबका एक ही टारगेट रहता होगा, एक ही हित करना रहता होगा, तो हम उनको समुदाय में काउंट करेंगे। समुदाय की भावना हम की भावना है, यानी कि समुदाय में जितने लोग रहते हैं सब एक साथ रहते हैं और सब अपने आप को हम मानते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक साथ में बंध करके रहते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं, ठीक है। देखो, जो समुदाय के सदस्यों के बीच एकता और एकजुटता की भावना को दर्शाती है। अब आगे बढ़िए, समुदाय के प्रकार देख लीजिए। तो समुदाय के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कौन कौन शामिल है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक समुदाय। भौगोलिक से अर्थ जान रहे हैं, एक निश्चित सीमा के भीतर, यानी भौगोलिक का अर्थ होता है कि जमीन जहाँ तक होती है या फिर जहाँ तक बाउंड्री है, बाउंड्री मान सकते हैं। तो एक निश्चित बाउंड्री के अंदर वो लोग रहते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर रहते हैं, उन्हें हम भौगोलिक समुदाय कहते हैं। जैसे यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समूह है, जैसे कि एक गाँव हो गया, एक शहर हो गया, एक आस पड़ोस के लोग हो गए, ये क्या हो जाएंगे, भौगोलिक समुदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। इनकी एक निश्चित बाउंड्री होती है। इसके बाद में ग्वालियर के बाद में यहाँ से मान लीजिए वो लग जाएगा, दतिया लग जाएगा, ठीक है, इधर जाओगे यहाँ से बाउंड्री खत्म, यहाँ से शिवपुरी लग जाएगा। तो ये क्या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में जो रहते हैं, इसको हम भौगोलिक समुदाय कहते हैं। चलिए सांस्कृतिक समुदाय की बात कर लेते हैं। तो यह उन लोगों का एक समूह है जो एक साझा संस्कृति, भाषा या धर्म को साझा करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आ जाए सिकरवारी साइड अगर आप आ जाएं तो इनकी अलग संस्कृति होती है, ठीक है ना। कार्य कहाँ जा रहा हो, अबे उतर जाओ तो कान में पड़ जाओ, ये मोड़ा इतर नहीं जाओ, भीतर चलो जा। तो ये क्या होता है, उनकी संस्कृति होती है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं और वो लड़ नहीं रहे हैं, वो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। वहाँ उस साइड चले जाओगे, क्या नाम है, ललितपुर साइड चले जाओगे, ठीक है, या फिर टीकमगढ़ साइड चले जाओगे, तो ऐसे बोलेंगे, काहे बेटा कहाँ जा रहा हुआ है, इधर आ जाना, वहाँ कहाँ जा रहा हुआ है। तो इस तरह से बोलते हैं, बड़ी प्यारी भाषा लगती है हमको उधर के लोगों की, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, उनकी संस्कृति होती है, उनकी एक मतलब भाषा, बोलने की भाषा, धर्म, ये सब एक लिमिट में होता है, उनका मतलब कि अलग ही सिस्टम रहता है। तो इस प्रकार के समुदाय को हम सांस्कृतिक समुदाय कहते हैं। आगे बढ़िए, हित समुदाय। हित समुदाय क्या होता है, यह उन लोगों का एक समूह होता है जो एक साझा हित या फिर लक्ष्य को साझा करते हैं। जैसे कि एक खेल की टीम हो गई, एक क्लब हो गया, एक संगठन हो गया। अब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका क्या हित है, उसका यह है कि भाई हमको जितने भी मैच होने हैं सारे मैच को जीतना है और हमारे मैच जीतने से हमारे देशवासी खुश हो जाएंगे। तो एक ही उनका लक्ष्य है, मैच जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है। तो ये उनका क्या होता है, एक ही लक्ष्य होता है। इसको हम हित समुदाय कहते हैं, ठीक है।
अब कुछ होते हैं ऑनलाइन समुदाय वाले, ऑनलाइन पे तो बहुत दोस्त रहते हैं भैया तुम लोगों के, ये हमारे फेसबुक पे इतने लोग हमसे जुड़े, हमारे इतने दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर इतने लोग जुड़े, हमारे इतने दोस्त हैं। तो भैया ये कोई दोस्त नहीं होते, ठीक है ना, ये केवल ऑनलाइन समुदाय होता है। तो यह उन लोगों का एक समूह है जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वही आपका फेसबुक और ट्विटर वगैरह हो गया, ऑनलाइन मंच, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, ऑनलाइन समुदाय के उदाहरण होते हैं। अब ऑनलाइन से हमको ध्यान आ गया भैया, हमारी एक उसकी क्या कहते हैं, विटामिन की सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। हमारा जो आईडी है इंस्टाग्राम पर सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से है। वहाँ पर अभी हमने जो है 4 विटामिन करा दिए हैं, ए बी सी और डी, ये चारों विटामिन की रील्स बना करके हमने वहाँ पर डाल दिया है। आप लोग जाकर के देख लेना। उसमें क्या होता है, जैसे विटामिन ए हमने कवर करा है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए किस में घुलनशील है, पानी में कि वसा में, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये सब एक साथ में हम मान लीजिए 30 सेकंड की रील में सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो ये रील्स वाली अपनी सीरीज चल रही है। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टाग्राम है, ठीक है। वही सिल्वर प्ले बटन वाला अपना फोटो लगा हुआ होगा, उसको आपको फॉलो कर लेना है। वहाँ पर जाकर के जो हमने विटामिन की सीरीज चलाई है वो पूरा देख लेना है। इससे पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करा दी थी, उससे पहले कंप्यूटर की शॉर्टकट की रील डाल दी थी, तो वो सब आपको जाकर के देख लेना है। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर भी वही सिल्वर प्ले बटन वाला फोटो लगा हुआ है। 1.8 के सब्सक्राइबर है, उसको भी आपको जा करके फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, ठीक है। जैसे डिप्थीरिया के ऊपर आर्टिकल डाल दिया, एड्स के ऊपर आर्टिकल डाल दिया, तो वो छोटे छोटे आर्टिकल से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो वो भी जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप की बात करते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ये सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं समुदाय के उद्देश्य क्या होते हैं। ये उद्देश्य से भी प्रश्न आता है, समुदाय कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बता दिया आपको। अब यहाँ पर उद्देश्य देख लीजिए, तो समुदाय के कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहला है सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन का मतलब समुदाय सदस्यों को सामाजिक समर्थन प्रदान करते हैं, जैसे कि भावनात्मक समर्थन, व्यवहारिक समर्थन और सूचना। इसमें क्या होता है, समुदाय के लोग जो होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अगर किसी एक को चोट लग गई ना तो सारा समुदाय परेशान हो जाता है। कहीं एक की लड़ाई अगर हो गई ना तो पूरा समुदाय उसके साथ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि चलो ऐसा तुमने कैसे कर दिया, तुमने उसको, हमारे समुदाय के व्यक्ति को मारा क्यों। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो एक सामाजिक समर्थन भी यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद में एकता और एकजुटता होती है, यही बात हो गई। समुदाय एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो सदस्यों को एक साथ आने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, यानी सब लोग एकजुटता बहुत अच्छी रहती है। वही बॉन्डिंग वाली बात आ गई, यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। सामाजिक परिवर्तन भी ये लोग लेकर के आते हैं। आपने बहुत से एनजीओ देखे होंगे, ये भी एक प्रकार के समुदाय का उदाहरण होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, फिर उनको देख करके बाकी लोग भी गरीबों की मदद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक परिवर्तन भी लेकर के आते हैं। अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे समुदाय होते हैं जो लोग क्या करते हैं, पोस्टर बैनर वैनर, अभी जो आपका बड़वाहा वाला जंगल था ना, बड़वाहा जंगल, जिसको मतलब कि साफ करके वहाँ पर हीरा निकालने का कार्य शुरू किया गया था, जिसका बहुत सारे वहाँ के लोकल समुदाय के जो लोग थे उन लोगों ने बहुत सारा विरोध किया, और जिसका फल ये हुआ कि उस बड़वाहा के जंगल को अब नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो आपको भी यही कार्य करना चाहिए। अब बताइए बड़वाहा कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बड़वाहा के जंगल किसके आसपास जो है निवास करते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। अब देखो समुदाय आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि वे सदस्यों को रोजगार के अवसर, व्यवसाय के अवसर और अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। अब क्या है, मान लीजिए कि जैसे कि आदिवासी समुदाय हो गया, ठीक है। आदिवासी समुदाय का क्या होता है, उन लोगों का काम क्या है, वो जंगल में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर के आएंगे और उस जड़ी बूटी का तेल बना करके बेचेंगे या फिर जड़ी बूटी को लेकर के बेचेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, आर्थिक विकास भी उनका हो रहा है, रोजगार के अवसर भी वहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब समुदाय के लाभ क्या होते हैं, अगर समुदाय बना है तो उसका लाभ क्या होगा, तो समुदाय के कई लाभ होते हैं। पहला है बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण। समुदाय सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकते हैं क्योंकि वे सामाजिक समर्थन, भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक सहायता भी प्रदान करते हैं। बढ़ी हुई सामाजिक पूंजी हो जाती है। समुदाय सामाजिक पूंजी को बढ़ावा दे सकते हैं, जो सामाजिक नेटवर्क, संबंध और मानदंडों का संग्रह है, जो व्यक्तियों और समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि जितने भी लोग होते हैं उनको अपने साथ में ये मिलाने का प्रयास करते हैं। मजबूत लोकतंत्र भी होता है। आपने देखा होगा कि भैया आदिवासी समुदाय अगर खिलाफ हो जाएगा तो हम जीत नहीं पाएंगे, हमारा वोट खराब हो जाएगा, या फिर ओबीसी समुदाय अगर हमारे खिलाफ हो गया तो हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग, नेता लोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, मजबूत लोकतंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगर कोई राजा है,
वो अगर एक छत्र शासन करना चाहता है तो ये समुदाय वाले क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि नहीं, आप राजा नहीं बन सकते, आप गलत काम कर रहे हैं, आपकी जगह पर हम दूसरे को बनाएंगे। तो समुदाय क्या करता है, मजबूत लोकतंत्र का भी कार्य करता है, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आर्थिक टिकाऊ समाज भी ये देते हैं। समुदाय आर्थिक टिकाऊ समाजों को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि वे सदस्यों को पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आर्थिक अधिक टिकाऊ जो है समाज ये हमको प्रदान करते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है समुदाय का, तो समुदाय व्यक्तियों और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक समर्थन, एकता, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और जो है अन्य कई लाभ हमको प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपका समुदाय भी हो गया और संगठन, दोनों चीज़ें आपको हमने अच्छे से समझा दी हैं। यहीं से प्रश्न बनेगा। अब 101% आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आपके समुदाय और संगठन से आएंगे 101% आप सॉल्व करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करके नोट्स आप लोग प्राप्त कर लेना। नोट्स जरूर ले लेना। अगर आपके मान लीजिए अभी 140 नंबर आ रहे हैं, अगर आप PDF नोट्स ले लेंगे, 2 दिन का समय भी है, 2 दिन में भी अगर आप उसको समाप्त कर लेते हैं तो आराम से आप 165 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो तुरंत अपने नोट्स ले लीजिए। शुक्ला सर ESB के नाम से हमारा चैनल है, जो नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जल्दी से 3000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम क्लासेज वहां पर शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज के एग्जाम एनालिसिस में, जो कि 3 बजे शुरू होगा। अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ना।